मोंटी दरख्तों की दूर तक फैली हुई जड़ों के दरमियान खुदाई कर रहा था कि अचानक उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। कुछ देर बाद एक छोटा सा काले रंग का संदूक नमूदार हुआ, खजाना जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखता आया था। मोंटी को चीचक का मर्ज था। इसके चेहरे पर तो दाने कम थे, लेकिन इसकी शर्ट के नीचे बहुत ज्यादा थे। दानों में बहुत ज्यादा खारिश हो रही थी। काला संदूक अच्छा खासा मेला था और उसके कब्जों पर जंग लगा हुआ था। संदूक के अंदर 4 बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े संगमरमर के टुकड़े थे, जिनमें मुख्तलिफ रंगों की लकीरें थी। इसमें एक लकड़ी से बना हुआ भालू था और एक छोटी सी छुरी जिसका दस्ता शायद चांदी का बना हुआ था। और सबसे आखिर में एक हार था। हार में हरे नीले पत्थर एक पुरानी लेकिन नाजुक जंजीर में पिरोए हुए थे। खजाना, खजाना, वो चिल्लाते हुए पूरे घर में दौड़ता रहा और फिर किचन की तरफ भागा, जहां उसके वालिदैन चाय पी रहे थे। अरे ये क्या है? इसके वालिद ने संदूक उसके हाथ से लेते हुए कहा और तजस्सुस से इसे खोलने लगे। जब उन्हें हार नजर आया और मोंटी ने उन्हें पूरी बात बता दी। अगर इस हार का मसला न होता तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं थी, आखिर उन्होंने कहा। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा खासा कीमती है। मुझे लगता है कि ये फिरोजा पत्थर का हार है। फिरोजा चांदी की चीन में है, लेकिन आखिर ये वहां पहुंचा कैसे? अगर हम जासूस होते, मोंटी ने कहना शुरू किया, तो इस हार के मालिक का पता लगा सकते थे। हम इन लोगों से पूछते जो हमसे पहले इस घर में रहते थे। मोंटी के वालिद अचानक हंसे। ये मोबाइल फोन किस लिए है मोंटी? मैं मिस्टर डेविस से राब्ता करता हूँ। हमने उन्हीं से ये घर खरीदा था, शायद वो हमें कुछ बता सकी। इसके वालिद ने फोन पर बात करने के बाद कहा, वो कह रहे हैं उन्होंने जिस खानदान से ये घर खरीदा था उनकी सिर्फ बेटियां ही थी। लेकिन ये तो लड़कों का खजाना है, मोंटी ने कहा, सिवाय हार के। मिस्टर डेविस ने ये घर किसी मिस डनबर से खरीदा था और अब वो इंतकाल कर चुकी हैं। लेकिन इनकी बहनें तो जिंदा हैं, मोंटी की वालिदा ने कहा। उनमें से एक मिसेस किसली है जो बेकरी में काम करती है। वो शायद हमें कुछ बता सकी। वो कल काम पर आएंगी। अब फोन करने की बारी तुम्हारी है। मोंटी के वालिद ने अपनी बेगम को मोबाइल फोन पकड़ाते हुए कहा, वैसे भी तुम इन मिसेस किसली को जानती हो। मोंटी की वालिदा उनसे राब्ता करके बात करने लगी। मिसेस किसली की आवाज बहुत तेज थी और मोंटी निहायत आसानी से उनकी आवाज सुन सकता था। फिरोजे के पत्थरों का हार? वो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं नहीं जानती। हम वहाँ बचपन से रह रहे थे। अब मिस्टर मिल्स होराथियो मिल से मालूम करे तो शायद कुछ मालूम हो सके। बशर्ते कि वो जिंदा हूँ। मेरे वालिद से पहले वो इसी घर में रहते थे। मोंटी के वालिद ने इससे कहा, अब फोन करने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा जासूसी का सारा काम हम क्यों करें? देखो ये रहा मिल्स साहिब का नंबर। मोंटी ने मजबूती से मोबाइल फोन पकड़ा और नंबर मिलाया। कुछ देर तक टू घंटी बजती रही। फिर एक बूढ़ी आवाज उसके कानों से टकराई। हेलो, क्या मिस्टर होराथियो मिल्स बात कर रहे हैं? मोंटी ने पूछा। जी हाँ, सरसराती हुई आवाज में कहा गया। मोंटी ने उन्हें बताया कि वो कौन है और कहाँ रहता है, और ये कि उसे एक दफनशुदा चीज बाग से मिली है, इसलिए वो इन लोगों को ढूंढ रहा है जो उनसे पहले इस घर में रहते थे। किस किस्म की चीज? मिस्टर मिल्स ने पूछा। ये एक चीज है जो मैंने बाग में खोद कर निकाली है, मोंटी ने एहतियात से कहा। यकीनन, मिस्टर मिल्स ने कहा। मुझे जो एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला है, इसमें संगमरमर के टुकड़े हैं और एक छोटी छुरी भी, मोंटी बोला। और एक फिरोजे का हार भी, मिस्टर मिल्स ने तेजी से कहा। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। मेरा ख्याल कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, मोंटी ने आदास से कहा। इस वक्त तक नहीं, जब तक आपको चीचक ना हो चुकी हो। मोबाइल पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यूं महसूस होता था कि गोया मिस्टर मिल्स हंस रहे हैं। मुझे चीचक निकल चुकी है, वो बोले, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। मैं बस आ ही रहा हूँ। मिस्टर होराथियो मिल्स एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी चमकदार गाड़ी में आए थे। मिस्टर मिल्स भी अपनी गाड़ी की तरह बोले, लेकिन पुरवकार शख्सियत के मालिक थे।
उन्होंने मोंटी के वालिदैन को मुस्कुरा कर देखा और मोंटी से हाथ मिलाया कि क्या तुम ही मिस्टर मोंटी फॉरेस्ट हो? उन्होंने पूछा। मोंटी ने सर हिलाया। वो बहुत पुरजोश था। संदूक मेज पर रखा हुआ था। मिस्टर मिल्स ने जेब से ऐनक निकाली और साफ करने के बाद लगाई और संदूक को गौर से देखने लगे। वो अपने कमजोर और बूढ़े हाथों से इसे छूते हुए बोले, हाँ, ये वही संदूक है। उन्होंने छोटा सा चाकू अलिफात आलिफ, कभी ये मेरा था। मुझे लगता है कि ये एक दिलचस्प कहानी है, मोंटी की वालिदा ने कहा। अब मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, फिर आप आराम से बैठकर हमें मोंटी के इस खजाने के बारे में बताइएगा। मिस्टर मिल्स कुर्सी पर बैठ गए। जब चाय का कप उनके सामने रख दिया तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये घर मेरे वालिद ने तामीर करवाया था। इस वक्त अर्द गिर्द कोई और घर न था, बस एक हमारा घर था जो जंगल और खेतों के दरमियान बना हुआ था। जहाँ अब गैराज है वहाँ इस वक्त एक बड़ा दरख्त हुआ करता था और एक बड़ा सा बाग जो दूर तक फैला हुआ था। मैं और मेरे भाई इस दरख्त पर खूब खेला करते थे। हमारा पसंदीदा खेल था कजाक बनना। हम इस दरख्त की शाखों पर बंदरों की तरह अलिफा चेलती रहते थे। हम 3 भाई थे, थॉमस, रीगन नालेड और मैं। एक दिन सबसे बड़े भाई थॉमस ने कहा कि वो एक खजाना दफनाएगा और हम दोनों छोटे भाइयों को उसे तलाश करना होगा। हम तीनों ने इस खजाने में एक एक चीज रखी, लेकिन हमारा खजाना फिर भी खाली खाली लग रहा था। तब थॉमस ने एक बहुत बेवकूफाना हरकत की। वो चुपके से उम्मी के कमरे में गया और उनका एक हार अलिफाटे कर ले आया। वो वाकई असली खजाना लग रहा था। फिर थॉमस जाकर ये संदूक छुपा आया, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो हम इस खजाने को तलाश नहीं कर पाए। लेकिन थॉमस को तो याद होगा कि उसने खजाना कहाँ छुपाया है। मोंटी ने अलिफा लेती हुई कहा, अगर आप और रीगन नालेड इसे नहीं भी ढूंढ पाए तो भी थॉमस जानता था कि वो कहाँ है। यही तो असल बात है, मिस्टर मिल्स ने इसने मजे से कहा। थॉमस याद नहीं रख पाया। हमने बड़े दरख्त पर चढ़ते हुए ढूंढने की इब्तिदा की। हमने सोचा कि शायद इसने खजाना यहाँ छुपाया हो। थॉमस भी हमारे साथ दरख्त पर बैठा था। अचानक वो फिसलकर ऊंचे दरख्त से नीचे गिर पड़ा। इसके दिमाग पर शदीद चोट आई। हम सब 1-2 दिन तक इसके लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। पर एक परेशानी हुई, वो ये थी कि वो इस हादसा के बाद वो कोई एक बात भी याद नहीं रख पाया। इसीलिए हम में से कोई नहीं जानता था कि खजाना कहाँ है। ये बाड़ के नीचे बांस के पौधों के दरमियान दबा हुआ था, मोंटी ने बताया। ओ अच्छा, मिस्टर मिल्स ने सर हिलाते हुए कहा, ये बांस इसी वक्त लगाए गए थे और तुम्हें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इस वक्त ढूंढने के लिए जगह भी अच्छी खासी वसी थी। अगर तुम 12 ना मानो तो मैं ये हार अपनी पोती के लिए ले जाना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी खजाना तुम अपने पास रखो मोंटी। ये बहुत कीमती खजाना तो नहीं, लेकिन ये बहुत पुराना है और यादगार है। मोंटी ने एक लंबी सांस ली। और मेरा ख्याल है कि ये एक निहायत शानदार खजाना है और बहुत खास भी है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे बहुत सालों पहले कुछ लड़कों ने छुपाया था। अगर आज मुझे कभी कोई खजाना यूं दफनाना पड़े तो वो भी इसी किस्म का होगा। उसने मुड़कर पहले अपने वालिदैन को और फिर मिस्टर मिल्स को देखा। और ये भी कितनी दुख की बात है कि इस वक्त जब मुझे चीचक निकली हुई है। मिस्टर मिल्स, मैं डरता हूँ कि ये कहीं आपको ना लग जाए। मिस्टर मिल्स मुस्कुराए और बोले, मुझे चीचक के जरासीम नहीं लगेंगे। दरअसल जब उन्होंने बोलना जारी किया तो ऐनक के पीछे उनकी आंखें चमक रही थी। बात यह है कि थॉमस, रीगन नालेड और मुझे चीचक निकल चुकी है, इसीलिए हम तीनों इस दिन घर पर थे जब थॉमस ने खजाना दफनाया था।